यूपी ट्रिपल एससी में बड़ा फेरबदल। यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी क्या है, इसमें ओटीआर क्या है, या अन्य कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा और उसके बाद में एक आदेश दिखाऊंगा, जिस आदेश में ओटीआर को डिटेल में विवरण दिया गया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि यदि आप प्रतियोगी हैं, आप आवेदक हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो निश्चित ही बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने रखा हुआ है, ट्रिपल एससी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी। तो ये क्या है? देखिए, तो यूपी ट्रिपल एससी का मतलब है, हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो बनाया गया है उसको यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में पीईटी क्या है? तो ये जो प्री टेस्ट होता है यानी कि आरंभिक परीक्षण टेस्ट, वो होता है पीईटी। और उसके बाद में ओटीआर का मतलब क्या है? ओटीआर का मतलब है एक बार रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है उसे ओटीआर कहते हैं। तो ये हिंदी में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं इनके फुल फॉर्म तीनों के इंग्लिश में। तो अब हम यहाँ पर इंग्लिश में इनके तीनों के फुल फॉर्म देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी और ओटीआर। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये तो था यूपी ट्रिपल एससी का। उसके बाद पीईटी की बात करें तो प्रेलिमिनरी टेस्ट, और ओटीआर की बात करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये थे तीनों की फुल फॉर्म। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं वीडियो। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो बना हुआ है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है, और उस शासनादेश की जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखने वाले हैं। साथ ही पूरे शासनादेश को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि इसमें एक यूज किया गया है ओटीआर। ये क्या है, क्या उद्देश्य? ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे एसएससी वाला आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बार आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डेटा उसका स्वयं ले लेता है। उसी प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पर बनाई गई है। तो इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? देखिए, जब सबसे पहले आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होगी। यहीं पर दूसरा पॉइंट है, आवेदक को आवश्यक दस्तावेज केवल एक बार ही अपलोड करने की आवश्यकता होगी। एक बार आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती आती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका डेटा जो आपने एक बार अपलोड किया है, रजिस्ट्रेशन किया, उसी से ऑटोमेटिकली ले लिया करेगा। नेक्स्ट है ओटीआर में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप से कहीं भी उपलब्ध होंगी, कभी भी कहीं भी उपलब्ध हो सकेगी। और नेक्स्ट है सरकारी नौकरी की भिन्न भिन्न अधिसूचनाएं जो निकलती रहती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। तो आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर में दर्ज सूचनाएं 100 प्रदर्शित होंगी। उसके बाद में है ओटीआर व्यक्तिगत विवरण, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि में दर्ज सूचनाएं जारीकर्ता और संस्थानों को डिजिटलीकरण सत्यापित होंगी। ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक विस्तृत दिशा निर्देश के साथ, एक शासनादेश के द्वारा। तो देखते हैं इस आदेश को। तो ये जो आदेश है 26 मार्च को आदेश ये जारी किया गया है, और इसमें जो लिखा हुआ है वो है आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पर जो एक बारगी पंजीकरण हिंदी में लिखा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे इंग्लिश में, इसके संबंध में आवश्यक सूचना और अधिसूचना का डिटेल है इस आदेश में। सबसे पहले लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस एक बारगी पंजीकरण इनकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा के जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण वो इस प्रकार से हैं। हालांकि सारांशता मैं आपको ये बिंदु बता चुका हूँ। फर्स्ट है, आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगिता तो नंबर 1 जो पॉइंट है उसको देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बारगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट है, एक बारगी पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा। तीसरा है, एक बारगी पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बारगी पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जिस अभ्यर्थियों या जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी भी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा तत्मय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एक बारगी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाओं का विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वप्रदर्शित हो जाएंगे। उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बारगी पंजीकरण किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता अर्हता संबंधी अभिलेख एक बारगी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने व उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता, अर्हता अथवा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है व उनसे संबंधित अपने नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट इसी में है, अभ्यर्थी द्वारा एक बारगी पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना व ई फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण को भली भांत दर्ज कर लिया जाए और से सत्यापित कर लिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसके नाम, माता पिता, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास प्रमाण पत्र जो मूल निवास डोमिसाइल स्टेट होगा वह जाति को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअली कराया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि पूरा डिटेल इसमें इस वीडियो में कवर किया गया है और यहाँ पर जो भी डिटेल जो भी जानकारी है वो UP SSC के बारे में दी गई है, जिसमें PET से संबंधित जानकारी है और OTR से संबंधित है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी है। जैसा कि ऑलरेडी कई एक जगह परीक्षाओं में हो चुका है, जैसे कि SSC में भी इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चलता है। एक बार यदि आप रजिस्ट्रेशन वहां पर कर लेते हैं, अपना करवा लेते हैं, तो उसके बाद में आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होती दोबारा रजिस्ट्रेशन की। सिर्फ आपको संबंधित पद पर अप्लाई करना होता है। जिस भी पद पर आप अप्लाई करना चाहें तो आपका डेटा ऑनलाइन ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक नई बात जो जोड़ी गई है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही कर लिया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर ऑफलाइन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी जो कैंडिडेट्स हैं जो सरकारी नौकरी से संबंधित उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और वो नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा।